हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। माफ करना दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट डालने के लिए। एक्चुअली पढ़ाई की वजह से हमें वीडियो डालने का टाइम नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है, क्या वैम्पायर सच में होते हैं और वैम्पायर्स और पिशाच में क्या अंतर है। इस टॉपिक को हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैम्पायर्स की, तो जान लीजिए ये क्रीचर्स ना तो पूरी तरह से जानवर होते हैं और ना ही पूरे इंसान। और तो और ये क्रीचर ना तो पूरी तरह से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। और अगर हम बात करें इनके अस्तित्व की, तो इतिहास में पाए गए कुछ दस्तावेजों और कुछ महान लोगों की लिखी गई किताबों के अनुसार वैम्पायर्स एक ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो यूं तो मृत होते हैं, लेकिन किसी खास दिन और खास समय जैसे कि ग्रहण, अमावस और पूर्णिमा, इस समय ये क्रीचर्स जाग उठते हैं। कहा जाता है कि वैम्पायर्स रात के काले अंधेरे में अपनी कब्र से उठकर अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का खून पीते हैं और सूर्य उदय से पहले वापस चले जाते हैं। इतिहास में ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जो वैम्पायर्स के होने की तरफ इशारा करती हैं। ऐसी ही एक खौफनाक घटना है सन 1700 के दशक की, जब वैम्पायर्स की कहानियां बेहद प्रचलित हो रही थी। उस समय इंग्लैंड में स्लूकोविया नाम की एक जगह थी, जहां पर पीटर नाम का एक किसान था जिसकी बहुत कम उम्र में ही मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि पीटर की मौत के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से उस समय वैम्पायर्स का खौफ लोगों के मन में बैठ गया था। हुआ ये था कि अपनी मौत के 3 दिन बाद रात को पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास गया और कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने उसे कुछ खाने के लिए दिया और खाने के बाद वो चला भी गया। लेकिन अगले ही दिन पीटर फिर से खाना मांगने आया, पर इस बार उसके बेटे ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। फिर अगले दिन पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शरीर को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं है, क्योंकि उसका शरीर सफेद पड़ गया था। उसकी गर्दन का दाहिना और पिछला हिस्सा बुरी तरह से घायल था। उसकी गर्दन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी राक्षस ने उसे नोच खाया हो। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद लगातार कई महीनों तक बिल्कुल ऐसे ही मौत का सिलसिला चलता रहा। इस घटना को देखते हुए वहां के लोगों के मन में खौफ इस कदर बढ़ गया कि वो लोग वैम्पायर हंटर की सहायता लेने के लिए मजबूर हो गए। उस वैम्पायर हंटर ने जब सभी डेड बॉडीज की जांच की तो पता चला कि सभी लोगों की मौत किसी वैम्पायर या पिशाच की वजह से हुई है। फिर लोगों ने जब पीटर की कब्र को खोला तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर अभी ताजा था और उसका शरीर खून से लथपथ था। फिर पीटर की बॉडी को कब्र से निकालकर वो एक चर्च के सामने लेके गए और उसे जला दिया और पीटर की ऐश को चर्च के अंदर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि फिर कभी वो किसी की जान ना ले सके। इसके बाद पीटर को फिर कभी नहीं देखा गया। और अगर हम बात करें पिशाच के बारे में, तो जान लीजिए पिशाच और वैम्पायर्स एक ही प्राणी हैं। पिशाच को ही अंग्रेजी में वैम्पायर कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग क्रिएचर्स नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या वैम्पायर्स यानी पिशाच सच में होते हैं और क्या आपने कभी उन्हें देखा और महसूस किया है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर बात करूं मेरे मानने की, तो मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में कई तरह के क्रिएचर्स होते हैं, जिनमें कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ क्रिएचर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम वास्तविक भी नहीं कह सकते और काल्पनिक भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्रिएचर्स इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास भी नहीं होता। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।